बिहार में सम्राट मंत्रिमंडल का विस्तार या फिर किसी जाति विशेष के साथ खिलवाड़ या फिर किसी बड़े वोट बैंक को खुश करने की साजिश। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कश्यप। देखिए, जब से सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा किया गया है, तब से लगातार सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं और कई सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। देखिए, इन तमाम सवालों के बीच एक नाम जो है वो काफी चर्चाओं में है। वो नाम कोई और नहीं, आपके स्क्रीन पर विजय सिन्हा जो आपको नजर आ रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उनका है। जी हां, उनको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा को भूमिहार होना कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। भूमिहार जाति से आना उनको इतना भारी पड़ गया है कि एक के बाद एक कई झटके उनको देखने को मिले हैं। जहां आपने देखा होगा नीतीश सरकार में दो डिप्टी सीएम मतलब दो भाई एक साथ नजर आ रहे थे, जहां सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए थे, वहीं एक भाई को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। बड़े भाई को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, बिहार का ताज दिया जाता है, उसके बाद दूसरे भाई के साथ सौतेले व्यवहार का सिलसिला शुरू हो जाता है। लगातार विजय सिन्हा को लगातार झटके मिलते हैं, एक के बाद एक कई बार झटके मिलते हैं। सबसे पहले उनके सिक्योरिटी को कम किया जाता है और उसके बाद विजय सिन्हा की डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चली जाती है। उसके बाद विजय सिन्हा के लिए गए, जब वो मंत्री थे तब उनके लिए गए फैसलों को लगातार चुनौती दी जाती है। सम्राट चौधरी के द्वारा उनके चुनौती को लगातार चुनौती दी जाती है और उनके द्वारा बर्खास्त किए हुए सीईओ को काम पर वापस बुला लिया जाता है। उसके बाद फिर से चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, जब से यह मार्केट में दौड़ना शुरू हो जाता है खबरें कि विजय सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। विजय जाति से आते हैं, उस जाति के साथ सौतेला व्यवहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व नहीं करेगा। लेकिन एक बार फिर से वही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचते हैं, जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम होना था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विजय सिन्हा को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आता है। सम्राट चौधरी जहां पर मौजूद थे, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय सिन्हा के पास जाते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और विजय सिन्हा के इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं तमाम लोगों के सामने दिखाते हैं और लगता है कि हां, विजय सिन्हा का दबदबा है और विजय सिन्हा के इज्जत को भी बीजेपी में बरकरार रखा जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जब विभाग बंटवारा हुआ तो विजय सिन्हा को एक बार फिर से झटका मिलता है और उन्हें एक बार फिर से साइडलाइन कर दिया जाता है। साइडलाइन कैसे होते हैं? मंत्री पद तो दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा मंत्री पद दिया जाता है जो पिछले वाले मंत्री पद के इर्द गिर्द भी नहीं हो सकता है। कृषि विभाग विजय सिन्हा को मिलता है। जहां विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हुआ करते थे, जहां विजय सिन्हा दो दो विभाग के मालिक हुआ करते थे, दोनों विभाग छिन जाता है और उन्हें कृषि विभाग झुनझुना की तरह थमा दिया जाता है। और उसके बाद से खूब चर्चाएं हो रही हैं कि एक बड़े भूमिहार के नेता के साथ खिलवाड़ हुआ है, एक बड़े वोट बैंक के साथ खिलवाड़ हुआ है और वो इसलिए हुआ है कि किसी बड़े वोट बैंक को खुश करना था। अब तमाम मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो विभाग बांटे गए हैं, उसे देखने के बाद आप तमाम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा की बात करें, विजय सिन्हा को कृषि विभाग दिया गया है, राजस्व विभाग उनसे छीन लिया गया है, खनन विभाग उनसे छीन लिया गया है। जहां राजस्व विभाग आपको पता है एक बार फिर से दिलीप जायसवाल के पास चला गया है। चलिए, दिलीप जायसवाल ने बड़ा अच्छा काम किया था। उन्होंने ही भूमि सुधार कार्यक्रम का कहीं ना कहीं शुरुआत किया था। उसके बाद विजय सिन्हा ने उसे प्रमुखता से लेते हुए उसको आगे बढ़ाया था, क्योंकि भूमि विवाद के कारण तमाम अपराध की खबरें सामने आती थी और कहा जाता है कि भूमि विवादी अपराध का सबसे बड़ा जड़ हुआ करता है। विजय सिन्हा बड़ा शानदार तरीके से अपने विभाग को संभाल रहे थे, खूब नाम कमा रहे थे, लोगों के मन में, लोगों के दिल में राज करने लगे थे। लेकिन खटकने लगे थे अधिकारियों को, खटकने लगे थे इनके इर्द गिर्द रहने वाले नेताओं को, क्योंकि उनसे ज्यादा लाइमलाइट विजय सिन्हा ले रहे थे। यही बात उन लोगों को खटक गई और खटक गई। उसके बाद क्या हुआ? विजय सिन्हा को झटके पर झटके मिलने शुरू हो गए। एक बार फिर से एक बड़े भूमिहार नेता के साथ खिलवाड़ की खबरें हैं
और ये खूब चर्चाएं हो रही हैं और इसको लेकर अंदर खाने जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बीजेपी के अंदर भी खलबली मची हुई है। लेकिन यह सवाल है कि क्या विजय सिन्हा को नजरअंदाज किया गया है? क्या विजय सिन्हा के साथ खिलवाड़ हुआ है? क्या विजय सिन्हा जिस जाति से आते हैं उस जाति को इग्नोर करने की कोशिश की गई है? इस तमाम सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन विस्तार हो गया है, विभाग बंट गए हैं, तमाम मंत्रियों को उनका विभाग सौंप दिया गया है, तमाम मंत्री अपने विभाग के कार्यालय भी पहुंच गए हैं। अब आगे काम भी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन विजय सिन्हा के साथ कुछ भी अच्छा होते नजर नहीं आ रहा है। यह वही विजय सिन्हा है जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुड बुक्स में आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके पर्सनल कार्यक्रम में आया करते हैं। यह वही विजय सिन्हा है जिनको कई बार अलग अलग समय पर अलग अलग बड़े बड़े दायित्व दिए गए और उसका निर्वहन बड़े शानदार तरीके से विजय सिन्हा ने किया है। चाहे वो अध्यक्ष पद हो विधानसभा का, चाहे नेता प्रतिपक्ष का पद हो, चाहे डिप्टी सीएम का पद हो, चाहे कोई मंत्रालय की बात हो, तमाम कामों को विजय सिन्हा ने बखूबी करके दिखाया है। और बड़े नेता हैं, बड़े पुराने नेता हैं, संघर्ष किए हुए नेता हैं, लेकिन इनके साथ एक बार फिर से सौतेला व्यवहार हुआ है और विजय सिन्हा के समर्थक कतई खुश नहीं है। बीजेपी के एक गुट की बात करें तो वो कतई खुश नहीं है। अब देखना यह रहेगा कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होगा, क्योंकि विजय सिन्हा को लेकर अब बिहार में राजनीति छिड़ गई है और ना केवल विपक्ष में सवाल हो रहे हैं, विपक्ष के द्वारा सवाल किए जा रहे हैं, बल्कि अंदर खाने पार्टी में भी स्थिति कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या कुछ होता है। विजय सिन्हा को लेकर जो भी अपडेट्स है, तमाम अपडेट्स हम आपके सामने लाकर रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यानी खबरों के लिए देशवा न्यूज पर बने रहें और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार में किसी बड़े वोट बैंक को खुश करने की कोशिश की गई है? क्या किसी जाति को नीचा दिखाने का काम किया गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।